4 जुलाई 2011 आगरा की एक शांत अंधेरी रात। एक ऐसा दिन जिसे विक्की, एक हंसते खेलते नौजवान के परिवार ने अपने सबसे बुरे सपने में भी नहीं सोचा था। विक्की गोयल, जिसे उसके दोस्त प्यार से विक्की कहते थे, अपने घर से कुछ सामान लेने निकला था, लेकिन कभी वापस नहीं आया। रात गहराती गई, उम्मीदें डूबने लगी और अगले दिन सुबह जब घर वालों को एक फोन आया तो उनका दिल दहल उठा। 50 लाख का इंतजाम कर लो, नहीं तो तुम्हारा बेटा कभी वापस नहीं आएगा। सुबह होते ही एक रहस्यमय कॉल आता है। उस अनजान आवाज का कहना था, 50 लाख रुपए फिरौती के तौर पर चाहिए, वरना तुम्हारा बेटा कभी घर नहीं लौटेगा। इस कॉल के बाद विक्की के परिवार के लिए सब कुछ बदल गया। उन्हें समझ नहीं आया कि यह किसने किया और क्यों। 5 जुलाई को परिवार पुलिस के पास पहुंचा। अधिकारियों ने फौरन एक्शन लिया और फोन कॉल्स को ट्रेस करना शुरू किया। कई मोबाइल नंबरों को निगरानी में रखा गया, जिसमें विक्की का फोन भी शामिल था। पुलिस को शक हुआ कि इस फिरौती कॉल के पीछे विक्की का पुराना जानकार हो सकता है। और तभी ये नाम सामने आता है, मोनू सक्सेना। 6 जुलाई की रात पुलिस ने मोनू को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस को लगा कि उन्होंने इस केस की पहली कड़ी पकड़ ली है, पर जैसे ही सबको यह लगा कि इस मामले की गुत्थी सुलझ जाएगी, मामला और उलझ गया। अगले ही दिन खबर आई कि मोनू सक्सेना पुलिस लॉकअप में मृत पाया गया। उसके शरीर पर चोटों के गहरे निशान थे। मोनू की मौत ने मामले में कई और सवाल खड़े कर दिए। क्या पुलिस सही दिशा में जा रही थी या कुछ बड़ा छुपा रही थी? लेकिन एक चीज साफ थी, मोनू के मरने के बावजूद विक्की अब तक लापता था। जांच में एक और नाम सामने आता है, लव कुमार। यह वही शख्स था जिसने कभी विक्की के परिवार के लिए काम किया था। पुलिस को शक हुआ कि शायद विक्की का अपहरण किसी व्यक्तिगत दुश्मनी का नतीजा हो सकता है, लेकिन क्या यह शक सही था? 8 जुलाई की रात को पुलिस को एक गुप्त सूचना मिलती है, लव कुमार को पकड़ने का मौका। पुलिस गहराई से छानबीन करती है और उसे गिरफ्तार करती है। पुलिस का दावा था कि लव के पास इस पूरे मामले की कुंजी है। लव कुमार उन्हें एक सुनसान जगह ले जाता है, जहां पर एक भयानक रहस्य छुपा हुआ था। चारों ओर घना अंधेरा था और वहां एक अजीब सी बदबू फैली हुई थी। जैसे ही पुलिस ने उस पुरानी दुकान का दरवाजा खोला, सबके होश उड़ गए। विक्की की लाश सड़ी गली हालत में उस दुकान के भीतर पड़ी थी। वो वहां कब से थी किसी को नहीं पता था, पर एक बात तो साफ थी, उसका हाल देखकर सबके दिलों में दहशत भर गई। लेकिन मामला यहीं खत्म नहीं होता। यह सवाल सबके मन में था कि इतनी तेज बदबू और सड़ांत के बावजूद इस दुकान के आसपास के लोग खामोश क्यों थे? क्या उन्हें कुछ पता था या वो भी इस भयानक रहस्य का हिस्सा थे? लव कुमार पर हत्या और अपहरण का आरोप लगा। विक्की के पिता ने उसे पहचानते हुए कहा कि वो उनके परिवार के साथ काम कर चुका था, पर जैसे जैसे गवाहियों का सिलसिला बढ़ा, सच्चाई सामने आने लगी। कोर्ट में पेश की गई कॉल डिटेल्स से यह साफ हुआ कि लव और विक्की के बीच बातचीत होती थी, लेकिन फिरौती कॉल से उसका कोई सीधा रिश्ता नहीं था। यहां तक कि विक्की के पिता ने मान लिया कि फिरौती कॉल में आवाज लव की नहीं थी। इस बीच पुलिस ने एक चाकू बरामद किया, लेकिन चौंकाने वाली बात यह थी कि यह चाकू लव की गिरफ्तारी के 14 दिन बाद मिला, जिससे शक और गहरा हो गया कि शायद यह सबूत पहले से छुपाया गया हो। तमाम सबूतों और गवाहियों के आधार पर अदालत ने फैसला सुनाया। लव कुमार को निर्दोष ठहराया गया, लेकिन कई सवाल अनसुलझे रह गए। क्या लव वाकई निर्दोष था या असली कातिल कहीं और था जो अब भी खुलेआम घूम रहा था? आखिरकार लव कुमार को तो रिहा कर दिया गया, लेकिन विक्की के परिवार के लिए यह कहानी यहीं खत्म नहीं हुई, और हमारे लिए भी नहीं, क्योंकि जब हत्यारा खुलेआम घूम रहा हो तो इंसाफ का क्या मतलब? क्या वाकई न्याय हुआ? क्या असली कातिल पकड़ा गया? अपनी राय हमें कमेंट्स में बताएं।